सोचो तुम एक नॉर्मल स्लीप ओवर पर हो। हंसी मजाक, गेम्स, मस्ती, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक गलती, सिर्फ एक गलती तुम्हें किसी ऐसी चीज के सामने ला देती है जो इंसान नहीं है, और फिर वो चीज तुम्हें छोड़ती नहीं। ये कहानी है आर्यन की मम्मी की, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये सच है। ये कहानी आर्यन की मम्मी की है। एक ऐसी रात की जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, बल्कि आज तक फील करती हैं। आर्यन की मम्मी कोई ओवरली रिलीजियस इंसान नहीं है। वो रेयरली चर्च जाती हैं, बाइबल रेगुलरली नहीं पढ़ती, पर हाँ, वो रोज रात प्रार्थना करती है क्योंकि उन्हें उससे सुकून मिलता है। उन्हें नॉर्मल हॉरर मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही बात पोजेशन या एक्सॉर्सिज्म की आती है, वो सीधा मना कर देती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम उनके घर में उइजा बोर्ड का जिक्र भी करो या लाने की बात करो, तो वो इंस्टेंटली ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे वो चीज उनके लिए सिर्फ एक गेम नहीं, कुछ और ही हो। और इसका बस एक ही रीजन है, वो एक रात जब वो एक टीनेजर थी। एक स्लीप ओवर था, नॉर्मल रात, नॉर्मल मस्ती। पेरेंट्स लिविंग रूम में अपना टीवी देख रहे थे और आर्यन की मम्मी और उनकी फ्रेंड्स एक साथ फ्लोर पर बैठकर एक बोर्ड गेम खेल रही थी जिसका नाम है उइजा बोर्ड। उन्हें पता नहीं था कि वो उइजा बोर्ड है। शुरू में सब मजाक कर रहे थे, चलो स्पिरिट से बात करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो कुछ आत्माओं को बुलाते हैं। सबको लग रहा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल गेम है। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसी स्पिरिट्स है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है? प्लानशेट धीरे धीरे मूव हुआ और यस पे आकर रुक गया। सब हंसने लगे, किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर कोई है तो अपने आप को दिखाओ। और उसी पल पूरे घर की लाइट्स एक सेकंड के लिए बंद हो गई, टीवी भी ऑफ हो गया और फिर सब कुछ तुरंत वापस ऑन हो गया। सिर्फ एक सेकंड के लिए रूम में साइलेंस चला गया, लेकिन फिर सबने इसे कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा, तुम कौन हो? प्लानशेट ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, DEVIL, डेविल। इस बार कोई हंसा नहीं, सब चुप हो गए। सबको फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी क्यूरियोसिटी जीत गई। उन्होंने चैलेंज किया, अगर तुम डेविल हो तो अपने आप को दिखाओ। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, फिर टीवी अचानक से बंद हो गया, स्क्रीन पूरी काली पड़ गई और उस रिफ्लेक्शन में आर्यन की मम्मी, उनके फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स ने एक शेप देखी, बिल्कुल उनके पास। कोई क्लियर फेस था ही नहीं, कोई एग्जैक्ट फॉर्म थी ही नहीं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कि रूम का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। और उसके तुरंत बाद किचन से बहुत ज्यादा तेज आवाजें आने लगी, जैसे चीजें फेंकी जा रही हो। रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखी चीजें गिर रही थी, कबर्ड्स खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। सब डर गए, गेम तुरंत बंद करना पड़ा, बोर्ड क्लोज किया और सीधा कचरे में फेंक दिया। सबने डिसाइड किया ये गेम दोबारा कभी अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के बीच आर्यन की मम्मी की आंख खुली, छत से आवाजें आ रही थी जैसे कोई चेन घसीट रहा हो, और कुत्ते की भौंकने की आवाजें भी आ रही थी। सबसे डरने वाली बात ये थी कि आवाजें सीधा छत के ऊपर से आ रही थी। सुबह जब उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि आसपास किसी के पास डॉग्स है, तो उन्होंने अपना जवाब दिया, नहीं। और आर्यन की मम्मी की फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स ने भी वो आवाजें सुनी थी जो रात में आ रही थी। उस रात के बाद आर्यन की मम्मी ने कभी उइजा बोर्ड को टच ही नहीं किया। उनके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उनके आज भी साथ है। और जब भी वो ये कहानी सुनाती हैं, उनकी आवाज में सिर्फ एक ही चीज होती है, असली डर।
तो अब सवाल ये नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, सवाल ये है कि उस रात के बाद क्या हुआ। क्या वो चीज वहां से चली गई थी या फिर वो सिर्फ चुप हो गई थी। आर्यन की मम्मी के लिए ये सिर्फ एक चाइल्डहुड इंसिडेंट नहीं था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उनका पर्सपेक्टिव ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी ouija बोर्ड को टच ही नहीं किया और ना ही वो कभी किसी ऐसी चीजों के पास जाना चाहती है जो स्पिरिट्स या पोजेशन से रिलेटेड हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है, जब भी आर्यन की मम्मी ये कहानी सुनाती हैं, उनकी आवाज में कोई डाउट ही नहीं होता, कोई एग्जैजरेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज होती है, असली डर। ऐसा डर जो एक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा डर जो सिर्फ तब आता है जब तुम्हें कुछ ऐसा देखा हो जो देखना नहीं चाहिए। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ouija बोर्ड ट्राई करना चाहोगे? क्या तुम भी किसी अननोन चीजों से कांटेक्ट करना चाहोगे, या फिर तुम भी ये मानोगे कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खोलने के लिए नहीं होते? तुम्हारा क्या मानना है, ये साइंस है या पैरानॉर्मल? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम उन सच्चाइयों को एक्सप्लोर करते हैं। और याद रखना, हर चीज जो अंधेरे में होती है वो दिखाई नहीं देती, कुछ चीजें बस वेट करती है। मैं हूँ राधे, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।